कुछ देर तक फिक्रमंद या परेशान होना बिल्कुल आम बात है, लेकिन अगर कोई शख्स अक्सर औकात फिक्रमंद या परेशान रहता है और जब कोई वजह नहीं होती तब भी आराम नहीं कर पाता, तो वो आम परेशानी के मराज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में मुब्तला हो सकता है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर आम अमराज से मुख्तलिफ है क्योंकि यह लंबे टाइम तक रह सकता है और रोज़मर्रा काम करने से रोकता है। आम परेशानी और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में फ़र्क करना आसान है। जब किसी शख्स की परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके काम में खलल पड़ता है और ये कई महीनों तक रहता है, तो उसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें मुब्तला शख्स अपने ख्यालात पर कंट्रोल नहीं रख पाता, ज़्यादा परेशानी की वजह से वो दिमागी तौर पर सोच नहीं पाता, यहाँ तक कि वो जानता है कि ये फ़िक्र गैर ज़रूरी और मामूली है। इसका खौफ और फिक्र एक ना रुकने वाले सिलसिले की तरह दिमाग में घूमता रहता है और दूसरा ख्यालात और जज्बात को रोकता है। वो आराम नहीं कर पाता और हमेशा बेचैन और चिड़चिड़ा रहता है। वो किसी नाखुशगवार इवेंट के होने की बारे में सोचता रहता है, हालांकि इसके होने का इम्कान बहुत कम होता है। इसके अलावा जिस्मानी अलामात भी ज़ाहिर होती हैं, जैसे कि एनर्जी की कमी, किसी काम में दिलचस्पी का फुकदान, मसल्स में दर्द, नींद की कमी, शदीद सर दर्द, पसीना, खांपना, चक्कर आना, मतली और पेट के मसाइल जैसे कि इसहाल। अगरचे मेडिकल रिसर्चर्स ने जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की सब वजूहत नहीं तलाश की हैं, लेकिन इसे नफसियाती और हयातियाती इवेंट्स से मुंसूब किया जा सकता है। जेनेटिक्स के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का रुझान आमतौर पर खानदान में चलता है। चूँकि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को बुनियादी तौर पर नफसियाती प्रॉब्लम समझाए जाता है, इसलिए इसका इलाज मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि नफसियाती इलाज, दवाई और टेंशन और स्ट्रेस से निजात। ये तरीक़े मरीज़ को अपनी परेशानी के जरिए से कंट्रोल और ज़िंदगी की मुश्किलात के लिए मजबूत स्ट्रैटेजी अपनाने में मदद करते हैं।